हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पोलैंड के एक सबसे अच्छे वर्क वीज़ा के बारे में। पोलैंड दुनिया में आज के टाइम में बहुत ही अच्छी कंट्री है फॉरेनर्स के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि पोलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम पर हायरिंग चलती रहती है फॉरेन वर्कर्स की, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आज के टाइम में पोलैंड फिर से हायर कर रहा है। बहुत सारी जॉब की कैटेगरीज़ होती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके लिए जानने के लिए है कि अगर आप इंडिया में हो, अगर आप किसी और कंट्री में हो, अगर आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो पोलैंड आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री हो सकती है, बिकॉज़ पोलैंड में सबके लिए जॉब है। और मैं अभी बता देता हूँ कि ये शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, एंड यहाँ पर जॉब करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, जॉब्स कैसे मिल सकती हैं और क्या सैलरी होगी और क्या गुड न्यूज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका भी जो सपना है बाहर आने का पूरा हो सके। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, मैं फ्रांस में पूरी तरीके से सेटल्ड हूँ, और मेरा ये सपना रहता है कि भाई जैसे मैं बाहर रहता हूँ फ्रांस के अंदर सेटल्ड हूँ फॉर एवर, वैसे आपको भी सेटल किया जाए। और इसी वजह से मैं बहुत सारे ऑप्शंस जॉब के लिए आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ, ताकि आपको अगर जॉब चाहिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो बाहर के बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शंस होते हैं। तो आज मैं पोलैंड की बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं खुद रहता हूँ, तो अगर आपको जॉब चाहिए पोलैंड के अंदर, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जॉब के लिए, ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल भी करता हूँ, तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी मेरे बारे में। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पोलैंड के बारे में। तो पोलैंड के बारे में सबसे आपको पहले समझना पड़ेगा जो गुड न्यूज़ है, और ये गुड न्यूज़ मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाने वाला हूँ। ये गुड न्यूज़ है कि आज के टाइम में पोलैंड के अंदर, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है। अभी मैं बात करते करते, मतलब चलते चलते बात करते करते बताऊँगा आपको, तो आप देख भी सकते हो फ्रांस का ब्यूटीफुल नज़ारा। अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर में, एंड मेरे चारों तरफ आप देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री, आपको पता ही है सब कुछ, फ्रांस। और यहाँ से मैं अभी ट्रैम पकड़ने वाला हूँ, सामने से आप देखोगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सारी की सारी चीज़ें, अगर आपको जॉब चाहिए, और आपको दिखाता भी रहूँगा ताकि आपको और नॉलेज मिलेगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो गुड न्यूज़ थी, जो मैं आपको आगे भी दिखाऊँगा, सबसे अच्छी बात यह है कि जो पोलैंड की जो सरकार है, उन्होंने खुद से अनाउंस कर दिया है कि पोलैंड में इस टाइम 2035 तक ऑलमोस्ट 2 मिलियन जॉब्स खाली होने वाली हैं। 2 मिलियन जॉब्स, 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख जॉब्स 2035 तक। तो ये जो गुड न्यूज़ है, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है पोलैंड के, और पोलैंड बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको वर्कर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो पोलैंड चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स आएँ, एंड ये जो डिमांड है पोलैंड की 2 मिलियन की, 20 लाख जॉब्स खाली पड़ी हैं, इसके लिए आप सब लोगों को अप्लाई करोगे, तब जाके पोलैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो आज के टाइम में अगर इस न्यूज़ को सुनने के बाद अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, तो सोच सकते हो कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको इस न्यूज़ से समझ में आना चाहिए कि पोलैंड के लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सबको अप्लाई करना चाहिए। कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। और ये न्यूज़ मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले सबसे पहले बताता हूँ कि आपको किस किस टाइप की जॉब्स खाली पड़ी है पोलैंड के अंदर, बिकॉज़ उससे आपको और भी नॉलेज मिलेगी। पोलैंड के अंदर आज के टाइम में स्किल्ड वर्कर्स और नॉन स्किल्ड वर्कर्स दोनों टाइप की जॉब्स खाली पड़ी हैं। इसमें आपके IT इंजीनियर्स भी होते हैं, आपको नर्स की जॉब भी है, डॉक्टर्स की जॉब भी है,
इसके अलावा यहाँ पर शिपिंग में काफ़ी जॉब्स है, साइंटिस्ट के लिए जॉब्स है। और अगर आप इंजीनियर हो तो हर फील्ड में, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप रोबोटिक इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है। आप किसी भी फील्ड के इंजीनियर हो, सब इंजीनियर्स की यहाँ पे ज़रूरत है। आईटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉन स्किल्ड वर्कर की बात करें, जैसे कि प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। वेयर हाउस के लिए बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा मैकेनिक हो गए, और जो मेज़न होते हैं, मिस्त्री होते हैं, एंड वेल्डर को मैं कैसे भूल सकता हूँ। वेल्डर की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर हर फील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जितने भी लोग हमारे भारत के हैं, चाहे स्किल्ड वर्कर हो, चाहे नॉन स्किल्ड वर्कर हो, अगर आपको किसी को भी जॉब चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जॉब को दिलाने के लिए। तो ये सारी की सारी जॉब्स खाली पड़ी हैं। तो आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है, आप सब अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी की सारी जॉब्स खाली हैं, तो आप अप्लाई कीजिए। एंड जैसे बताया कि मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इन सब जॉब्स का आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने से देखो मेरी ट्रैम आ रही है, तो बड़ी कलरफुल ट्रैम होती है फ्रांस की। तो अब इस ट्रैम में बैठकर मैं जाने वाला हूँ, एंड फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आप इस ट्रैम को देख भी सकते हो। सुनाओ, अब मैं पहुंच चुका हूं सिटी सेंटर के अंदर, एंड मैं अब आपको बताता हूं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पोलैंड में आना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी सैलरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं पोलैंड की सैलरी की बात करूँगा तो स्टार्टिंग में जो सैलरी होती है वो 1000 यूरो से स्टार्ट होती है, एंड उसके बाद वो डिपेंड करती है क्या आपकी पोजीशन है, क्या आपकी जॉब का प्रोफाइल है। तो मिनिमम 1000 यूरोज़ आपको मिलती है, एंड मैक्सिमम ये जा सकती है कम से कम भी 60-70,000 यूरोज़ ये जा सकती है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है पोलैंड के अंदर, और बहुत ज़्यादा इसके अलावा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और आप मेरे आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं अभी देख सकते हो कि फुल पैक्ड है, बहुत अच्छा मौसम है फ्रांस के अंदर। एंड इसके साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है बहुत सिंपल है। अगर आप नॉर्मल जॉब के लिए आते हो, अगर आपने 12th पास किया तो 12th काफ़ी आपके लिए। इंग्लिश अगर आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और एज का भी कोई पंगा नहीं है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, तो रिक्वायरमेंट बहुत ईजी है। सो आई थिंक आप सब कोई इस रिक्वायरमेंट्स को ईजीली मीट कर सकते हो। तो जिसको भी अगर पोलैंड में जॉब चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जॉब दिलाने के लिए। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो गुड न्यूज़ है मैं आपको बता रहा था, ये गुड न्यूज़ मैं पूरी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर आपको और भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में 2 मिलियन जॉब्स खाली होने वाली हैं। तो जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सबको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप सबको जॉब मिल सके और आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। सो अब मैं आपको ऑनलाइन शो करता हूँ। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है पोल्स्की रेडियो। ये बहुत ही फेमस न्यूज़ एजेंसी है जिन्होंने ये पूरी की पूरी पोलैंड को लेकर न्यूज़ दी है, जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, लिखा हुआ है पोलैंड फेसेस वर्कफोर्स डिक्लाइन एज डेमोग्राफिक क्राइसिस लूम्स। यानी कि पोलैंड फेस कर रहा है वर्कफोर्स डिक्लाइन, यानी कि यहाँ पर जो वर्कफोर्स है, यानी कि जो लेबर है वो गिरती जा रही है, यानी कि बहुत कम होती जा रही है पोलैंड के अंदर। आप खुद से अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो ताकि आपको रियलिटी पता चले। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पोलैंड में लूज़ ओवर 2 मिलियन वर्कर्स बाय 2035, रफली 1/8 ऑफ इट्स करंट वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द पोलिश इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। यानी कि पोलिश की जो सरकारी जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा है कि 2 मिलियन वर्कर्स, यानी कि 2 मिलियन मतलब 20 लाख वर्कर्स 2035 तक यहाँ पर जॉब्स खाली होने वाली हैं, यानी कि कम हो जाएंगे। तो यानी कि 20 लाख जॉब्स यहाँ पे ऑलमोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। 20 लाख आप खुद से पढ़ सकते हो अपनी। अब ये नहीं कि मैंने खुद से घर पे कोई स्टोरी बनाई, आप खुद से पढ़ सकते हो। आगे लिखा हुआ है, द रिपोर्ट हाईलाइट्स द प्रोफाउंड इम्पैक्ट दैट डेमोग्राफिक चेंजेस कुड हैव ऑन द कंट्रीज लेबर मार्केट। डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। आगे लिखा हुआ है, द इंस्टीट्यूट्स रिपोर्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस फॉर लेबर सप्लाई इन पोलैंड वार्न्स दैट द इम्पेंडिंग demographic crisis will significantly affect sectors such as education, healthcare and industry। यानी कि जो जॉब्स खाली होने वाली हैं उसमें एजुकेशन का सेक्टर भी है, हेल्थ केयर भी, इंडस्ट्री, यानी कि ये एजुकेशन सेक्टर मतलब ये जो सेक्टर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर।
तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द करेंट रिटायरमेंट एज रिमेन्स अनचेंज बाय 2035 अराउंड 3.8 मिलियन वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू लीव द लेबर मार्केट वाइल ओनली 1.7 मिलियन न्यू वर्कर्स विल एंटर लिविंग अ शॉर्टफॉल ऑफ अराउंड 2.1 मिलियन। ये जो लाइन है बहुत ज़रूरी है। अगर जो रिटायरमेंट की जो एज है पोलैंड में अगर ये ऐसी रही तो आप खुद सोच सकते हो कि 2035 तक यहाँ पर जो 3.8 मिलियन लोग जॉब छोड़ देंगे और सिर्फ 1.7 बचेंगे। तो ये जो गैप होने वाला है 2.1 मिलियन का, ये लिखा हुआ है 2.1 मिलियन शॉर्टफॉल, ये कैसे पूरा होगा? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इससे समझ सकते हो कि 20 लाख जॉब्स खाली होने वाली हैं। एंड अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला पोलैंड ने तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। और इसी वजह से नीचे लिखा हुआ है टू एड्रेस दिस द PIE रेकमेंड सेवरल मेजर्स इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एनकरेजिंग इमिग्रेशन एंड एडवांसिंग ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। यानी कि एनकरेज कर रहे हैं इमिग्रेशन, यानी कि चाहते हैं कि बाहर से लोग आएँ पोलैंड में, फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाए ताकि ये जो जॉब्स खाली होने वाली है इनको भरा जाए, ताकि जो पोलैंड की जो इकॉनमी है उसको अच्छे से रन किया जाए। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से अब आपको रियलिटी भी दिखा दी है, तो अब आपने खुद से ही पढ़ लिया है। तो ये समझ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बिल्कुल सच्चाई है, 20 लाख जॉब्स खाली होने वाली है। तो आप सबको अप्लाई करना है, सो कीप इन माइंड। सो नाउ आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ चुका है, आपने देख भी लिया है। तो मैं बिल्कुल क्लियर न्यूज़ दे रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मैं फ्रांस में रहता हूँ, तो अगर आपको जॉब चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जॉब को पाने के लिए, क्योंकि मैं खुद यूरोप में रहता हूँ। बहुत सारे लोग ये मदद करते हैं, तो आपकी भी मदद कर सकते हैं। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा पोलैंड में जॉब पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।